कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। तो अपन को कोशिश करना है, गुरु महाराज के बताए हुए नियमों के ऊपर चलना है, और जब नियमों के ऊपर चलेंगे सब तरह की जितनी भी अपनी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, मैं अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं, विभिन्न प्रकार के उच्च संस्थानों में कोर्स अच्छा जो है अपना दोनों बच्चों का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन में भी अपने को थोड़ा और सुधार करना है। विशेषकर अभी ये प्रतियोगिता का जमाना है। प्रतियोगिता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जिसमें अपने को उस प्रतियोगिता के बारे में विचार करके उसमें शामिल होना है। आज स्कूलों की कोई कमी नहीं है। आज हमारे गाँव में भी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें जो बन गई है, उनमें अपने बच्चों को रेगुलर भेजो, और स्कूलों के साथ साथ जहाँ भी उच्च संस्थान के कोर्स, आईआईटी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, और कई तरह के ऐसे कोर्स है जो रोजगार तो देंगे ही देंगे, के साथ साथ हमारे समाज का नाम हमेशा ऊंचा होगा। तो इन बातों के ऊपर विशेषकर जो बच्चों की शिक्षा है उसके ऊपर भी अपन सभी ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चा जब कक्षा 1 में जाता है तब भी उसके ऊपर ध्यान देना है। अपन देखते हैं कि बच्चों को दूसरे काम में ज्यादा लगाते थे। सब काम करना पड़ता है, घर में बच्चों को ट्रेंड करो, पशुधन का काम भी आना चाहिए, खेती का काम भी आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा के ऊपर खासकर जो मातृशक्ति है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूल भेजो और समय से उनके ऊपर ध्यान देना। जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो अपना ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको कोई समस्या तो नहीं है। शिक्षा के ऊपर जब हम ध्यान देंगे तो शिक्षा से संस्कार आएगा, संस्कार से अपने परिवार के अंदर हम अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, धन अर्जित होगा, और धन अर्जित होने से हमारे परिवार का स्टैंडर्ड भी ऊंचा बढ़ेगा। जब परिवार का स्टैंडर्ड ऊंचा बढ़ेगा तो हमारे समाज का भी नाम ऊंचा होगा, और जब समाज का नाम ऊंचा होगा तो हमारे देश का भी नाम ऊंचा। सुन रहे हो न्यूज़पेपर पे, वार के माहौल में जी रहा है, माहौल में नहीं जी रहा है, वार हो रहा है। आज विश्व लगभग 2 धड़ों में बंट चुका है। यूक्रेन और रशिया के जो वार है पिछले 3 साल से चल रहा है। इजराइल, यूएसए और अदर कंट्रीज का आपस में ईरान के साथ लगभग 18-19 दिन हो गए। ये समस्या को भी अपने को ध्यान रखना है, इन चीजों के ऊपर भी अपने को ध्यान रखना है। यहाँ भारत देश एक महान देश है, बहुत गुट निरपेक्ष, सबके साथ वसुदेव कुटुंबकम। मंच पर गुरुजी पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी तालियों से स्वागत करेंगे गुरुजी का। गुरुजी यहाँ पीछे लगभग 8-9 दिनों से कथाएं कर रहे हैं। मैं सेवक दल की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने मुखारबिंद से कथा के द्वारा हमारे को प्रवचन देके ज्ञान की गंगा बहाई, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन गुरुजी का। विश्व की कुछ समस्याएं थी उसके बारे में बात कर रहा था। कहने के भाई आग लागुड़ी वैसे न बींगी थोड़ी बहुत, तो उन चीजों से अपने को मेंटली, दिमागी तौर पे तैयार रहना है। आज कोई चीज की गया तेल खत्म हो गया, गैस खत्म हो गई, ऐसी कोई समस्या नहीं, तो उनको अपने को ध्यान देना है। दूसरा, उसके जो तेल कम है या गैस कम है तो आपा लकड़ी ईंधन की भी व्यवस्था कर सका, एड़ी कोई समस्या को न जाए, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। और सदस्य है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिवार को, आज अपन दोष दे देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ठीक नहीं है या एमएलए ठीक नहीं है, नहीं, सबसे पहले अपना घर सुधारेंगे। अपने घर के अंदर बच्चों की शिक्षा, कार का उठना बैठना पूरी जिम्मेदारी है अपनी। अपना परिवार सुधार लेंगे, संसार की सबसे बड़ी सेवा है, वो सेवा है अपना सुधार, और अपने परिवार अपने आप सुधर जाएगा। समाज हमेशा ही सुधरा था, सुधरा है और सुधरा रहेगा, अपन सुधरने चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी पधारे हुए जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान के, भारत माता के, भारत माता के। जय हिंद, जय भारत।